हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 जो कि 9th क्लास की है और ये वर्कशीट है आपकी 8 जुलाई की। ठीक है, चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालिएगा कॉपी में, उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट टीचर अलग अलग हैं तो यहाँ क्लास टीचर आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर मेंशन करना अपनी। चलिए, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ, जो भी कुछ दुनिया में मिलता है वो सब कुछ पदार्थ है। पदार्थ 3 रूप में होता है हमेशा, या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगी। देख लो अपने आसपास, आपकी टेबल ठोस है जबकि जो पानी है वो द्रव है, और जो जहाँ आप सांस ले रहे हैं ये गैस है। इसके अलावा कुछ है? देखो, अब आप अपने घर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको ठोस द्रव गैस में बांटने की कोशिश करो। कर ली? बहुत आसान है ये तो करनी। चलिए, पदार्थ की ये अवस्थाएं क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर जो कण होते हैं उनकी अरेंजमेंट उनके गुणों के कारण होती है। वो कैसे व्यवस्थित हैं इसके ऊपर निर्भर करती है। एक किताब, पेन या लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखो। क्या इन पर एक निश्चित क्या इनका एक निश्चित आकार है? पेड़ का अपना आकार होता है, लकड़ी का अपना आकार है। लकड़ी का कोई टुकड़ा अगर आपके पास है, स्क्वायर पीस है, तो वो स्क्वायर ही रहेगा। पेन है आपके पास, उसकी एक शेप है, ये नहीं वो अपने आप मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनकी स्पष्ट सीमाएं हैं, है ना? बिल्कुल लाइन आप खींच के उसको कॉपी पे रख के पेन को और उसके आसपास बाउंड्री बना सकते हो। इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। वेरी गुड। इनका आयतन भी है कि कितनी जगह के ले रही हैं जहाँ रखी हुई है। तो इसका मतलब बाहर से बल लगाने पर भी इनका आकार नहीं बदलता। मैं अगर चाहूँ कि लकड़ी का आकार बदल जाए, मैं उसको बल लगा के मोड़ दूं, या पेन मेरे हाथ में उसको मोड़ दूं, फ्लेक्सिबल पेन को छोड़कर। इनका यह गुण इनके कणों के बीच रिक्त स्थान न होने के कारण होता है, इसीलिए इन्हें हम ठोस कहते हैं। पानी, दूध और तेल का भी अगर हम अवलोकन करें, मतलब ध्यान से देखें, हम इन्हें जिस भी बर्तन में डालते हैं ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। भिगोने में डाला, भिगोने जैसा हो गया पानी को। लोटे में डाला, लोटे जैसा हो गया। होता है या नहीं होता? बाल्टी में डाला, बाल्टी जैसा हो गया, है ना? ऐसा कोई लकड़ी के साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इनके कणों में आकर्षण बल जो है वो ठोस की तुलना में कम होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित है, 1 किलो अगर आपके पास दूध है तो 1 किलो ही रहेगा, 2 किलो नहीं बनेगा। चलिए, ये तरल पदार्थ है। अपने आसपास की हवा को महसूस करा आपने? यह गिलास में भी है, खाली सिलेंडर में भी है, गैस के गुब्बारे में भी है। क्या ये हर बर्तन को पूरा भर देती है? बताइए, भर देती है ये तो आराम से। ग्लास को भी पूरा भरा हुआ है सारे। आप छोटी क्लास में जब थे तो मैडम क्या कहती थी? आधा ग्लास पानी, खाली ग्लास लेके आओ। क्या ये खाली है? आधे बच्चे कहते थे खाली है, आधे कहते थे भरा हुआ है। अरे ये कैसे भरा हुआ है, क्या है इसमें? तो कहते थे खाली है, लेकिन दिखाई दे रहा है हमें खाली, लेकिन इसके अंदर गैस भरी हुई है, यही बोलते हैं ना। चलिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है। ये दूर दूर फैल जाते हैं, तो जहां पर भी होगा वहां ये पूरा फैल जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने एक अगरबत्ती एक कोने में जला के रख दी, उसकी पूरी सुगंध पूरे घर के अंदर फैल जाती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से और बाहर। होता है ना ऐसा? चलिए, और ये लगातार गति करते रहते हैं। कौन? कण, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। इन्हें हम पदार्थ की गैसीय अवस्था कहेंगे। चीनी पानी में घुल जाती है तो क्या पानी के कणों में रिक्त स्थान होता है? होता है। गरम खाने की खुशबू दूर तक फैल जाती है। हाँ, पड़ोसी के घर में हलवा बन रहा है, पकोड़े बन रहे हैं, कितनी जल्दी जीभ लपलपा जाती है। यह विसरण के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कण विसरण, अब ये विसरण की डेफिनेशन देखो। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच जितना रिक्त स्थान तथा तापमान अधिक
होता है विसरण भी उतना ही अधिक होता है। अपने आप मिल रहे हैं कण, हम नहीं चाहते हमारी खुशबू पड़ोसी तक जाए, लेकिन चली जाती है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि खाने की सुगंध दूर तक क्यों चली जाती है बेटा? वही खाना आपने फ्रिज में रखा है, उसकी सुगंध आपके पास पास में खड़े हो तभी आएगी, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि तापमान जितना अधिक होगा, विसरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। क्या पत्थर के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? होता है क्या रिक्त स्थान पत्थर के कणों के बीच? क्या आप चाहो तो पत्थर के बीच में कुछ घुसा सकते हो? पदार्थ की ऐसा नहीं होता। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की व्यवस्था पर निर्भर करती है। देखो कितना अच्छा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये पदार्थ, पहला पदार्थ जो दिखाया हुआ है जिसमें कुछ भी बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान है, ये है ठोस। दूसरा जिसमें ज्यादा रिक्त स्थान है, और तीसरा जिसमें गैस है और इसके कण देखो कितनी दूर दूर है, बॉल बॉल दिखाई हुई है ना छोटी। तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। हमेशा वर्कशीट को पूरा देखना है, क्योंकि एंड में हम करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस। ठीक है, वर्कशीट को सबसे पहले नीचे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जल्दी से करो। कोई नहीं आता ना, क्योंकि हमें बताने कौन सी वर्कशीट अच्छी है, कैसे पढ़ाई करें। सब्सक्राइब कैसे करते हैं? नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। अगर नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? लिखा होगा रेड से ही वैसे, ठीक है। अगर रेड से लिखा है तो उसको दबा दो बटन को, अगर किसी और कलर से लिखा है तब कुछ नहीं करना आपको। रेड कलर से लिखा है तब आपको बटन को दबाना है, सब्सक्राइब को। चलिए, ठोस, द्रव व गैस के कणों की व्यवस्था में क्या अंतर है? ठोस के कण बहुत पास पास हैं, द्रव के कण थोड़े दूर हैं, और गैस के कण तो सबसे ही दूर हैं, बहुत दूर हैं। ठीक है, उनके कणों के बीच पहले में, ठोस में बहुत अधिक आकर्षण बल है, द्रव में थोड़ा कम है, और गैस में तो सबसे कम आकर्षण बल होता है। पानी में कुछ बूंदें स्याही की डालकर देखें, अपने परिणाम की समीक्षा करें, ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही हमने पानी के अंदर कुछ बूंदें नीले रंग की अपनी स्याही की, या घर में नील होता है उसको डाल दिया, तो क्या हुआ? वो धीरे धीरे करके फैल गया पूरे पानी में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी के कणों के बीच थी रिक्त स्थान, जिसमें आके जगह ले ली किसने? नीले स्याही की बूंद ने, स्याही के कणों ने। ठीक है, ये अपने आप मिल रहा है ना चीज, तो इसको कहते हैं विसरण। जब कोई दो पदार्थ आपस में अपने आप मिल जाते हैं तो उसको हम विसरण कहते हैं। तो ये विसरण के कारण हुआ। इत्र की शीशी खोलते ही उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि इत्र से निकलने वाली गैस, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान है सबसे अधिक, इसीलिए जैसे ही हम शीशी खोलते हैं उसके कण गतिशील हो जाते हैं, रिक्त स्थान अधिक है और उनमें आकर्षण बल बहुत कम है, इसीलिए वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ठोस, द्रव और गैस में अंतर, कोई 3 अंतर बताइए। अब तो इतना सारा मैं बता चुकी हूँ। इनके कणों के बीच